बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। हरियाणा कांग्रेस को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। काफी समय बाद अब हरियाणा कांग्रेस को मिल चुका है नया प्रदेश अध्यक्ष। राव नरेंद्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष का जिक्र कर ले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। एक बार फिर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बहरहाल अगर इससे पहले का बात कर ले, क्योंकि हरियाणा विधानसभा जब सत्र चल रहा था उस दौरान भी अगर आधिकारिक तौर पर तो नेता विपक्ष नहीं थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन बतौर अगर भूमिका का जिक्र कर ले तो भूमिका पूरी तरह से नेता विपक्ष की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निभाई है यहाँ पर। लेकिन जिन दो नामों पर लगातार जो चर्चा हो रही थी, जो संशय बरकरार था कि प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वो कांग्रेस राव नरेंद्र को दे सकती है, चाहे हम जाति का जिक्र कर ले, या तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने राव नरेंद्र का नाम पहले चर्चा में आया था और उनको ही अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। बहरहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे 99% कहीं ना कहीं मोहर लग चुकी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता विपक्ष होंगे और एक बार फिर से नेता विपक्ष की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आएंगे। तो कल बना दिया गया, राव नरेंद्र का नाम घोषित कर दिया गया प्रदेश अध्यक्ष के लिए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया गया। हालांकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो इतना लंबा वक्त इंतजार करने का क्या बनता है, तो तमाम इसके पीछे कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए। देवेंद्र, कई बार हम इससे पहले भी जिक्र कर चुके हैं, चाहे राव नरेंद्र के नाम पर हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर हो, दोनों के नाम पर अब मोहर लग चुकी है। एक को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल गया और दूसरे को नेता विपक्ष का। लेकिन इतने लंबे इंतजार के बाद अगर नाम नेता विपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लेना ही था तो कांग्रेस ने इंतजार क्यों किया? देखिए, उसके लिए जय मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र हुड्डा को बनाना ही था तो 10 महीने बाद क्यों बनाया? इसका जवाब ये है कि जब विधानसभा में कांग्रेस हारी, पूरी उम्मीद थी कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी। कांग्रेस हार गई, बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई। बीजेपी कैंप में खुशियों का माहौल और इधर उदासी छाई थी, निराशा छाई थी। जो लोग ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को बनाना था तब बताते, तब दरअसल क्या है, जो गुटबाजी के कारण कांग्रेस का ये हाल हुआ है। गुटबाजी के कारण जो दूसरा गुट था जो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ खड़ा हुआ था, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो असंतुष्ट गुट था वो इतना आक्रामक था कि वो हुड्डा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रहा था। जो हुड्डा के समर्थक थे वो अब भी उनके साथ कहीं छोड़ गए उनको कि इन्हीं की वजह से इन्होंने टिकटें गलत बांटी, देर से बांटी, इन्होंने मनमाने की। कहा यह जाता है कि 90 में से 72 टिकटें भूपेंद्र हुड्डा की मर्जी से बटी है। उन्होंने हाईकमान को कहा था कि आप मेरे को फ्री हैंड दो, मैं आपको सरकार के बना के दिखाऊंगा। इसी आधार पर एक बार पंजाब में पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में हो करते थे, अब तो बीजेपी में, उन्होंने फ्री हैंड मांगा था और सरकार पंजाब में बनी थी। शायद हाईकमान को ये लगा कि भूपेंद्र हुड्डा कदावर नेता है, अच्छी तरह पॉलिटिक्स दाव पेच जानते, तो उन्होंने भरोसा किया। लेकिन सरकार न बनने पर हुड्डा के कुछ अपने समर्थक जो सालों से उनके साथ थे, पानीपत में भी ऐसे हैं। उनके बाद कई नेताओं से मेरी बात होती है जो टिकट की लाइन में थे, उनका कहना था भूपेंद्र हुड्डा के संघर्ष के साथी हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा की कोठी पर गए नहीं। उसके बाद जब से कांग्रेस हारी है चुनाव में, बहुत सारे उनके अपने निजी समर्थक छोड़ गए और असंतुष्ट गुट और हावी हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा पर कार्रवाई की मांग हो रही थी। क्योंकि दूसरा जो असंतुष्ट गुट था पार्टी है, वो बहुत आक्रामक हो गया था। हाईकमान के लिए आसान नहीं था कि भूपेंद्र हुड्डा को 1-2 महीने के बाद फिर से नेता प्रतिपक्ष कर देते। दूसरी बात, हाईकमान के लोगों ने अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान है, अजय माकन केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, तो 3-4 भूपेश बघेल भी पंजाब भी गए, उनको उनके बेटे को हरियाणा में भी भेजा गया था, तो ऑब्जर्वर बनकर आए थे। उन्होंने चंडीगढ़ में 1-to-1 बात की थी विधायकों से और 37 विधायक जीत कराए। उनमें से 31 विधायकों ने ये कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा मौजूदा हालात में लड़ाई लड़ने के लिए सरकार से यही सक्षम नेता है, तो भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया गया था। ये रिपोर्ट हाईकमान के पास थी, लेकिन हाईकमान इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि असंतुष्ट गुट हुड्डा के समर्थक, मतलब उनको ये लगता कि जिनकी वजह से, जैसा कहा जाता है, माना जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से सरकार नहीं बनी, या आरोप कई लगे कि ये बीजेपी के साथ सेटिंग कर गए थे, मिल गए थे, इन पर केसेस है, बहुत सारी चीजें सामने आई। लेकिन उस टाइम आसान नहीं था, मेरे को लगता है। अब सारी तरह देखभाल कर, दूसरी बात, जहां तक राव नरेंद्र सिंह
अहीरवाल से आते हैं, ओबीसी से हैं। ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। बिल्कुल। अहीरवाल की बात करें या जीटी रोड बेल्ट, ये चंडीगढ़ दिल्ली के बीच 7 जिले हैं और अहीरवाल, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने बीजेपी का हमेशा साथ दिया अब तक। 14 से 19, 24, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा चुनाव थे। बिल्कुल। तो राव जी। नरेंद्र सिंह भी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। इनके भरोसे के जैसे उदय भान थे, तो उदय भान को हटाया गया, लेकिन जो नया प्रदेश में वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही मतलब उनसे ट्यूनिंग बैठती है। तो अब देखते हैं नई जोड़ी क्या कर दिखाती है। इसीलिए 10 महीने लगे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में नेता विपक्ष की कोठी जो थी वो खाली करनी थी, नोटिस भी कई मिले, कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए जुर्माना लगेगा, इन्होंने कोठी खाली नहीं की। तो अब नतीजा सामने आ गया कि कोठी क्यों नहीं खाली की थी। तो भूपेंद्र हुड्डा राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। असंतुष्ट गुट चाह कर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिर भूपेंद्र हुड्डा पावरफुल पार्टी में बनकर उभरे हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से अपनी पावर दिखाते हुए भूपेंद्र हुड्डा नजर आए, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पूरी कोशिश की है जातीय संतुलन बनाए रखने की, क्योंकि चाहे राव नरेंद्र का जिक्र कर ले, भूपेंद्र हुड्डा का, क्योंकि यहाँ पर अगर जाट और नॉन जाट की बात करें तो दोनों को साधने की कोशिश की गई है और ओबीसी को भी साधने की कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की गई है।